बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि फाइवर का न्यू एल्गोरिथम क्या है। और ये इस टाइम हर फाइवर सेलर इसको सुनना चाहता है, क्योंकि कुछ टाइम से एक चीज़ फाइवर पे हो रही है और जो जिसकी वजह से हर सेलर बहुत परेशान है। अब वो क्या मसला है? मसला ये है कि फाइबर पे जो प्रोफाइल्स हैं वो डी रैंक पे डी रैंक हो रही हैं, और जो बेचारे टॉप रेटेड सेलर थे, बहुत ऐसे टॉप रेटेड सेलर हैं जो लेवल 2 पे हो गए हैं। और उसकी रीज़न किसी को समझ नहीं आ रही। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो टॉप रेटेड सेलर थे और वो अब लेवल 2 सेलर हो गए हैं। अब इसका मेजर इशू ये है कि जो आप लेवल 2 या लेवल 2 वाले आपके जो सेलर्स हैं वो लेवल 1 हो रहे हैं, और जो टॉप रेटेड वाले हैं वो सेलर 2 हो रहे हैं। फाइवर क्राइटेरिया के मुताबिक आपकी कुछ जो चीज़ें हैं, लाइक रिस्पॉन्स टाइम, ऑर्डर डिलीवर टाइम और ऑर्डर कंप्लीशन टाइम, और आपकी जो रेटिंग है वो एक फाइवर ने मेंटेन की हुई है। लाइक आपकी इतनी एवरेज होनी चाहिए। अगर आपकी ये सारी चीज़ें 100% हैं और उसके बावजूद आप टॉप रेटेड से डी रैंक होकर आप लेवल 2 हो जाते हैं, तो ये समझ से बाहर है। और इस टाइम यही हो रहा है कि होता क्या है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही होती है, आपको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अचानक से होता यह है कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल डी रैंक हो जाती है, आप लेवल 2 हो जाते हो, और आपकी प्रोफाइल पे जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो ऑर्डर जीरो हो जाते हैं। अब ये इस वजह से इतने सेलर्स परेशान हैं। मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी लोगों ने मेरे से भी पूछा है कि यार ये क्या मसला है, ये फाइवर का न्यू एल्गोरिथम फाइवर किस पे चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब होता पता क्या है, फाइवर आपकी प्रोफाइल को डी रैंक करता है। अब एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है वो मंथ के जो है वो 80 ऑर्डर्स कर रहा है, ठीक है। अचानक से उससे क्या हुआ है, वो उसकी प्रोफाइल पे ऑर्डर बिल्कुल जीरो हो गए हैं, उसको कोई मैसेज नहीं आ रहा। और मजे की चीज ये है कि वो टॉप रेटेड था और वो लेवल 2 भी हो गया। इवन के उसके सारा कुछ ऑर्डर कंप्लीशन रेट और आपका रिस्पॉन्स टाइम और आपकी रेटिंग सब कुछ 100% 5 रेटिंग थी और वो लेवल 2 हो गया। अब इसमें होता यह है कि आप ना सिर्फ ये नहीं है कि आप लेवल 2 हो गए हो, आपको कोई मैसेज नहीं आता, ठीक है। उसके साथ साथ ये होता है कि जब आप लेवल 2 हो जाते हो तो आपके ऑर्डर्स भी कंप्लीट नहीं आते। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो गिग है वो सर्च से टोटल गायब हो जाती है। पहले ये होता था कि अगर आपकी प्रोफाइल डी रैंक होती भी थी ना, तो आपकी जो गिग है ना वो सर्च में नजर आते थे। बेशक वो 10, 12, 15, 20 पेजेस पे चले जाते थे, लेकिन आपकी जो गिग है वो सर्च में नजर आते थे। बट अब ये हो रहा है, जो फाइवर का न्यू एल्गो है, फाइवर करता क्या है, फाइवर ये करता है कि आपकी प्रोफाइल को एक तो मतलब डी रैंक कर देता है, और आपकी प्रोफाइल 3 मंथ्स के लिए टोटली जो है वो सर्च से बिल्कुल गायब कर देता है, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल गोस्ट हो जाती है। तो अब ये चीज़ें मुझे किस तरह पता चली है, मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी मीटिंग हुई थी फाइवर सक्सेस मैनेजर से, ठीक है। और मैंने उसमें बताया भी था कि फाइवर सक्सेस मैनेजर से मीटिंग किस तरह की जाती है, वो मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ, जाके वो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। अब इशू ये है कि 3 मंथ के लिए आपकी प्रोफाइल गोस्ट हो जाती है और आपको कोई ऑर्डर नहीं आता, आपकी इवन की जो गिग है वो सर्च से भी गायब हो जाती है। और इसकी वजह से इतने सेलर परेशान हैं, उनको समझ नहीं आती कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, मतलब कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। अच्छे वाले ऑर्डर्स आ रहे थे, अच्छे वाले मेरी क्लाइंट डीलिंग चल रही थी, और एकदम प्रोफाइल समझ नहीं आ रही कि मतलब कहाँ पे चली गई है, कहाँ पे गिट चले गए हैं, सर्च में गिट शो नहीं होते, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन। मेरी हुई फाइवर सक्सेस मैनेजर से मीटिंग, ठीक है। मैंने उस मैनेजर से ये सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, ठीक है। अब मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपनी प्रोफाइल को दोबारा रैंक करें, ठीक है। और जो लेवल 2 है दोबारा वो टॉप रेटेड सेलर हो जाए। वैसे देखा जाए तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, बट जितने लोगों को मैंने परेशान देख लिया है ना, तो मैंने यह फैसला किया यार नहीं, मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और ये शेयर करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि फाइवर का जो न्यू एल्गोरिथम है वो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ।
ओके, तो मैंने सबसे पहली चीज़ जब मेरी उससे मीटिंग हुई ना फाइवर सक्सेस मैनेजर से, मैंने उससे सबसे पहले ये पूछा कि यार मुझे आप ये बताएं, डेफिनेटली मैंने उर्दू में बात नहीं की होगी, मैंने उससे इंग्लिश में बात की है। मैंने उससे ये पूछा यार कि यार मुझे ये बताएं सबसे पहले कि जो आजकल प्रोफाइल डी रैंक हो रही हैं और जो टॉप रेटेड उन्होंने 7 मतलब बहुत से टॉप रेटेड हैं जो सेलर 2 हो गए हैं, उसके पीछे मेजर इशू, मेजर जो प्रॉब्लम है वो क्या है? तो उसने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया और मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। उसने ये कहा कि यार देखो, बात ये है कि हम लोग करते ये हैं कि जब हम अपने एक एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होते हैं ना, तो हमारा जो माइंडसेट होता है हम उसको एक लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। हम वही जो पुराने रूल्स हैं हम उनको ही फॉलो करते हैं और जो पुराने मतलब एल्गोरिथम है फाइवर का उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं जब तक हमें हमारा काम चल रहा होता है, ठीक है। और हम ना तो कोई न्यू चीज़ के बारे में सोचते हैं और ना ही हम अपनी प्रोफाइल पे कोई न्यू चीज़ या न्यू एल्गोरिथम जो फाइवर ने मतलब न्यू लॉन्च किया होता है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, जब तक हमारा अच्छा काम चल रहा होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपकी बात 100% है। अब उसने ये कहा कि फाइवर जो है वो अब डे बाय डे न्यू से न्यू चीज़ें लेके आ रहा है, उसकी वजह यह है कि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब हमें अपने माइंडसेट को टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो होगा यही कि हमारी प्रोफाइल्स कभी भी अप नहीं होंगी, वो हमेशा इस तरह डी रैंक रहेंगी, ठीक है। आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा। पहले वाला टाइम बहुत चेंज था, अब टाइम बहुत चेंज हो चुका है। इसमें इतने सेलर्स हैं, फाइवर ने हर सेलर को टाइम देना है ताकि वो वहाँ फाइवर पे आके अर्निंग कर सके, ठीक है। ये उसने एक मतलब चीज़ बताई कि आपको अपने माइंडसेट को एक जगह पे लिमिटेड नहीं रखना, आपने टाइम टू टाइम आपने जाना है, क्या नाम है, फाइवर के जितने भी क्या नाम है फॉरम्स हैं, फॉरम्स पे जाके एक्टिव रहें, वहाँ पे जाके पोस्टें देखें, वहाँ पे जाके आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन टाइम टू टाइम आपने फॉरम्स पे जाके लाजमी जाना है और वहाँ से आपने लर्निंग करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर यही होगा कि आपकी प्रोफाइल्स डी रैंक होगी। इस टाइम डी रैंक होने की मेजर वजह यही है कि हम लोगों का माइंडसेट तो बहुत लिमिटेड किया हुआ था और हमने कोई भी चीज़ न्यू चीज़ें अप्लाई नहीं की अपनी प्रोफाइल्स पर, हमारी जो है वो डी रैंक होना शुरू हो गई, ठीक है। अब उसने मुझे एक मेजर चीज़ बताई, मैंने उससे पूछा कि कोई एक मेजर चीज़ बताएं जिसकी वजह से हमारी प्रोफाइल डी रैंक हो रही है, ठीक है। उसने कहा यार देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, और वो जो उसने चीज़ बताई वो मैं सुन के खुद परेशान हो गया, यार हम इस तरफ तो कभी सोचते भी नहीं है। उसने यही कहा कि यार आपके पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, आपने उस पर काम किया, ठीक है, जिस तरह आप काम करते हो, और आपने काम करने के बाद उसको ऑर्डर डिलीवर किया। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद उसने आपको रिव्यू दिया और आपने उसको रिव्यू दिया, तो आपको उसने 5 स्टार रिव्यू दे दिया, ठीक है। बट आपने कभी ये सोचा है कि यार उसने वो आपसे 100% सेटिस्फाइड था भी या नहीं था, ठीक है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि हमने काम किया, हमने जाके ऑर्डर पेज पे जाके डायरेक्ट डिलीवर कर दिया, ठीक है। हम कभी सोचते ही नहीं है कि यार, और अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो काम सही था तो क्लाइंट आपको 5 स्टार दे देता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे मेजर इशू है, मेजर इशू ये आता है कि जब आप अपनी फाइवर ने उस बंदे ने मुझे ये बताया कि हमारा जो बायर होता है ना, उस बायर के पास ना एक फीडबैक होता है जो आपको पब्लिक होता है, बट एक फीडबैक बायर के पास वो भी ऑप्शन होती है जो होता है प्राइवेट, ठीक है। वो प्राइवेट फीडबैक आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत मेजर जो है ना वो उस पर डिपेंडेंट है प्रोफाइल आपकी, ठीक है। हमें उस बारे में पता नहीं होता। मुझे उसने ये चीज़ बताई, मैं खुद सुन के एक टाइम के लिए परेशान हो गया कि यार ये चीज़ तो वाकई में मतलब समझ से बाहर है। उसने ये कहा कि यार हो सकता है कि एक क्लाइंट ने आपको पब्लिक जो रिव्यू दिया है वो 5 स्टार हो, बट जो प्राइवेट दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसने 5 स्टार दिया हो, ठीक है। वो हो सकता है कि वो उसने वहाँ पे आपको 3 स्टार या 2 स्टार, या उसने वहाँ पे अपना एक मतलब सारे इश्यूज वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हो, ठीक है। तो मेजर चीज़ इस टाइम यही है कि आप जब भी अपना काम कंप्लीट मतलब करते हैं तो पहली चीज़ उसने ये कहा कि जाके डायरेक्ट कभी भी ऑर्डर डिलीवर ना करें, ठीक है। आप क्लाइंट को एक तो ये कि आपने उससे पूछना है कि आर यू 100% सेटिस्फाइड विद द वर्क, ठीक है। जब आप उससे ये चीज़ पूछ लें कि यार आप अगर क्लाइंट आप सेटिस्फाइड हैं तो आप
उसके बाद जब वो आपको कह दे यस आई एम 100% सेटिस्फाइड, देन आप जो है वो उससे पूछेंगे मैं अब ऑर्डर डिलीवर कर सकता हूं। अगर अब आपको कह दे कि हाँ यार ऑर्डर डिलीवर कर दो, तो फिर आप ऑर्डर डिलीवर करें, ठीक है। उससे होगा ये कि आपको वो 5 स्टार देगा, ठीक है, बट प्राइवेट फीडबैक भी आपको अच्छा देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो चांसेस हैं कि वो आपको 5 स्टार या 4 स्टार दे दे और वो प्राइवेट फीडबैक इससे भी ज्यादा बैड दे सकता है, ठीक है। तो ये उसने मुझे मेजर चीज बताई कि यार एक होता है पब्लिक, हमारे पास भी आप अगर देखें हमारे पास भी दो फीडबैक होते हैं। एक होता है जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है दिस विल बी पब्लिक, मतलब ये हमारे पास फीडबैक की ऑप्शन है जो हम पब्लिक होगा, मतलब हर किसी को शो होगा। एक हमारे पास ऑप्शन होती है जो होती है प्राइवेट, ठीक है, जो उसको मतलब किसी को भी शो नहीं होता, सिर्फ ये फाइबर के लिए होता है, ठीक है। तो इसी तरह बायर के बाद भी ऑप्शन होती है कि यार उसने 2 फीडबैक देने होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है बायर, एक होता है फीड मतलब पब्लिक। तो जब मुझे उसने बताया कि मैनेजर ने कि यार हमारा जो आजकल एल्गो चल रहा है वो प्राइवेट फीडबैक पे चल रहा है, और अगर आपका प्राइवेट फीडबैक अच्छा है तो आपकी प्रोफाइल रैंक होती है, अगर आपका प्राइवेट फीडबैक अच्छा नहीं है तो वो आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाती है। तो भाइयों ये बहुत अच्छी मेजर चीज़ है, इसको आपको लाजमी फॉलो करें। अब पहली वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है, आपने इतना उसने मुझे बड़ी चीज अच्छी बात बताई। उसने कहा यार देखो इतना कंपटीशन हो गया है, ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को इस तरह सेटिस्फाइड करना है कि वो आपको हर तरह से अच्छा रिव्यू दे, ठीक है। यहाँ पे 8% भी जो है वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड ना हो। देखें अगर आपको 8 प्राइवेट फीडबैक भी बैड मिल जाता है ना, तो वो क्या था आपकी प्रोफाइल जो है वो बैड डी रैंक हो जाएगी, और फाइवर किसी और सेलर को चांस देता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये उसने मुझे पहली मेजर चीज़ बताई। अच्छा, अब जो उसने दूसरी मुझे चीज़ बताई ना, वो एक मतलब बहुत समझने वाली थी। उसने मुझे ये कहा कि यार देखो अब सेकंड जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने ये कहा कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक दिन में 5 क्लाइंट के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, और आप अगर 5 में से 1 या 2 क्लाइंट को मतलब गेन कर लेते हो, 1 या 2 क्लाइंट से ऑर्डर ले लेते हो और 3 क्लाइंट से आप ऑर्डर नहीं ले पाते, तो ये आपके लिए बैड है, ठीक है, आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये आपकी प्रोफाइल पर अफेक्ट करता है। इससे बेसिकली हम कहते हैं कन्वर्जन रेट, ठीक है। कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि लाइक अगर मेरे पास 8 दिन में 5 मैसेजेस आए हैं और मैं 5 में से सिर्फ 1 ऑर्डर ले रहा हूँ क्लाइंट से, तो ये मेरी प्रोफाइल के लिए बहुत बैड है, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल पर बहुत बैड इंप्रेशन जो है वो डाल रहा है। तो ये उसने कहा ये बहुत मेजर चीज़ है, ठीक है। तो कोशिश ये करें। अब वो इसने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा देखो आप जब टॉप रेटेड हो जाते हो ना, तो फिर आप कोशिश ये करते हो कि यार मतलब मेरे पास ऑलरेडी अच्छे क्यू में ऑर्डर लगे हुए हैं, तो मैं बस एक लिमिटेड ऑर्डर ही लूँ, और आप फिर प्राइस भी ज़्यादा बताते हो, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको डे में 5 या 10 मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर 5 आ रहे हैं तो आप कोशिश करें 3 या 4 ऑर्डर क्लाइंट से लाजमी लें। इतनी अपनी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी रखें कि वो किसी और सेलर के पास ना जाए। अगर वो जा भी रहा है तो अपनी प्राइस को दूसरों से इस तरह compete करें कि आप अपनी प्राइस को उसमें जो क्लाइंट की प्राइस है, जो क्लाइंट का बजट है, आप उसमें रह के उससे ऑर्डर ले लें, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर यही होगा कि वो आपकी प्रोफाइल पर बैड इंप्रेशन डालेगा और आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाएगी, ठीक है। ये एक सेकंड चीज़ उसने मुझे बताई, और मुझे ये सुन के मतलब और आप भी ये सुन के हैरान हुए होंगे, और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकंड चीज़ जो ये है, वो आपने जब आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं तो कोशिश करें कि 5 अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो 3 या 4 ऑर्डर क्लाइंट से लाजमी लें, ठीक है। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल डी रैंक होने का खतरा है, ठीक है। ये थी मतलब थर्ड चीज़। अब फोर्थ चीज़ उसने जो मुझे बताई, अब जो थर्ड चीज़ उसने मुझे बताई, ये बताई, उसने ये कहा कि यार अगेन वही, जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप टॉप रेटेड होते हैं या लेवल 2 होते हैं और आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब जो टाइम है वो इतने सेलर्स हैं और इतना कंपटीशन है, फाइवर ने हर सेलर को टाइम देना है, हर सेलर मतलब को अर्निंग करने का मौका देना है, ठीक है। उसने ये कहा कि यार देखो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, और आपको वो कोई बैड रिव्यू दे देता है, 1 बैड रिव्यू कैन अफेक्ट योर प्रोफाइल
अलॉट, ठीक है। उसने कहा यार एक आपका बैड रिव्यू जो है अब जो टाइम है उसमें आपका 1 बैड रिव्यू आपकी पूरी प्रोफाइल को खराब कर सकता है, ठीक है। तो अब आपने इस टाइम मेजर चीज़ें जो ध्यान रखना है, एक चीज़, पहली चीज़ मैंने बता दी आपको प्राइवेट फीडबैक, सेकंड चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्जन रेट अपना अच्छा रखें, थर्ड चीज़ उसने मुझे ये बताई कि यार आप अपना जो रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है, वो बहुत अच्छा रखें, ठीक है। आपको मैसेज आता है तो फ़ौरन रिस्पॉन्स करें, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीशन टाइम आप 100% लाजमी रखें, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है कि हाँ यार मेरा 90 या 92 या 95% होगा, नहीं। कंपटीशन ये है कि अगर आपका 95 होगा और अगर किसी का 97% है तो वो क्लाइंट फाइवर उसको चांस दे देगा, आपकी प्रोफाइल डीरैंक हो जाएगी, ठीक है। ये वाला सीन है। ऑन टाइम डिलीवरी इसको भी अच्छे से मेंटेन करें, ठीक है। अपनी रेटिंग जो है वो लाजमी 5 जो है वो मेंटेन करें। और फिर अगेन बात है, अगर आपकी रेटिंग 4.5 पे चले जाती है और किसी की रेटिंग 4.7 है तो डेफिनेटली फाइबर जो है वो उसको चांस देगा, आपको चांस नहीं देगा, ठीक है। बाकी ऑर्डर्स, अर्निंग, डेज विदाउट वार्निंग बहुत मेजर चीज़ है, ठीक है। ये प्रोफाइल को आपकी ऐसे डी रैंक करती है कि आपको समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपकी ये चीज़ें मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से फॉलो करना है। तो भाइयों अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब आपका काम है आपने किस तरह अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। मेरे मुताबिक जब मेरी उससे मीटिंग हुई है मुझे तो एक चीज़ बहुत मेजर लगी, जो उसने मुझे यही कहा कि यार ये चीज़ आपकी बहुत मेजर है। उसने ये कहा कि यार जो पहला पॉइंट है ना प्राइवेट फीडबैक, इसको बहुत देखें, अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फाइड करें। कंपटीशन की वजह से अगर आप किसी एक क्लाइंट को भी आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो आपकी प्रोफाइल डी रैंक होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि इतना सेलर्स है, फाइवर ने हर सेलर को चांस देना है। अगर आपसे दूसरा सेलर आपकी मतलब जो फील्ड में दूसरा सेलर अच्छा आपसे परफॉर्म कर रहा था वो डेफिनेटली वो आप आ जाएगा और आप डाउन चले जाओगे। तो गाइस ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स किसी ने आपसे शेयर नहीं किए होंगे। मुझे यूट्यूब पे एक ऐसी प्रोफाइल नहीं मिलती जिसने आपको फाइवर सक्सेस मैनेजर से मीटिंग के बारे में बताया हो, ठीक है। मैंने आपको बताया है ताकि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन कर सकें और डी रैंक होने से बचाएं। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आने वाली वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपना ऑर्डर फाइवर पर किस तरह अच्छे से डिलीवर करना है और आप किस तरह 5 स्टार रेटिंग गेन कर सकते हैं अपने 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के साथ। ये भी मुझे मैनेजर नहीं बताई है बातें, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे लाजमी शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।